सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों को स्टॉक मार्केट में मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा मैं ऐसा बोल सकता हूँ। देखिए बुल रन कैसे चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे अलर्ट कैसे कर सकता है। अलर्ट मतलब थोड़ा सा हम लोग मार्केट में बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हल्के में ले रहे हैं हम लोग मार्केट को, कि चलिए हर जगह पे पैसा बनता है, इजी इजी स्टॉक से अच्छा बिजनेस में रहने का। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को पॉइंट सिखाता हूँ वो भी आप लोगों को यहाँ पे इसमें रिवीजन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। राइट। सो इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहने वाले जो कि आप अपने पर्सनल मतलब इसमें अलग से नोट करके रख सकते हो, जो कि आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के जर्नी में आपको ज़रूर मदद करेंगे ही करेंगे। सो दोस्तों एक ऐसा गुमनाम स्टॉक हम लोग बात करने वाले दोस्तों की मतलब आप सोच के तंग रह जाओगे। मतलब चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ किसके ऊपर, बोनस के ऊपर। ठीक है। इस कंपनी ने कितनी बार बोनस दिया एक बार थोड़ा सा देख लेना। ये देखिए, एक बार, दो, तीन, चार, पाँच, उसके बाद आप देख सकते हो छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, 10, 11। यह दोस्तों कुल मिला के कंपनी ने एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, 10 नहीं, 11 बार बोनस दिए दोस्तों। 11 टाइम यहाँ पे बोनस की हम लोग यहाँ पे बात करें इसी कंपनी की, मतलब विप्रो के ही करीब आप लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। विप्रो ने शायद से 13 बार दिया है। सो 11 बार बोनस देने वाली कंपनी। देन डिविडेंड की बात कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं किसके ऊपर, डिविडेंड हिस्ट्री की ओर। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 2002 से 2001, 2, 3 ऐसे ऐसे करके अगर आप लोग आगे बढ़ोगे, 2004, फिर 5, 6, देन 7, 8, फटाफट में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, 10, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 में भी दो बार डिविडेंड, इंटरिम एंड फाइनल। मतलब कुल मिला के 42 टाइम यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, डिविडेंड भी दिया है। 11 बार बोनस, 42 टाइम डिविडेंड्स 2000 से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो। स्प्लिट नहीं दिया है इस कंपनी ने अभी तक। सो इतनी कमाल की कंपनीज हम लोगों को देखने को मिल रही है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों इस कंपनी के रिटर्न के प्रोफाइल की ओर अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यस, कंपनी के रिटर्न के प्रोफाइल को देख लेना कि इतना 11 बार बोनस, 42 टाइम डिविडेंड देने वाली कंपनी का एक हफ्ते में रिटर्न है 1.57, एक महीने में रिटर्न है 5%, 1 जनवरी से कितना है, मात्र 15-16%, एक साल की बात करें 28%, 3 साल की बात करें तो मात्र 3%, 5 साल में जिन्होंने निवेश किया है वो -40 में चल रहे। एंड 10 साल भी जो होल्ड करके बैठे हुए सिर्फ 24% की रिटर्न। ऑब्वियसली यहाँ पे बोनस का फ़ायदा यहाँ पे रहेगा, बट हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ ही खत्म हो चुकी है। मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न में जो रिटर्न्स आते हैं उसके फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ। रिटर्न्स ही कंपनी की कुछ भी जनरेट नहीं हो रहे। 3 साल में 3%, 5 साल में माइनस, एंड 10 साल में 24%। ऐसी कंपनी जिसने एक बार 11 टाइम बोनस दिया एंड 42 टाइम डिविडेंड, एंड आगे भी देती रहेगी, 2021 में भी 2 बार हो चुका है। एक ऐसी कंपनी जो कि मार्केट को भी अंडर परफॉर्म दे रही है। आप देख सकते हैं एक ईयर के रिटर्न कितना है, सेंसेक्स के रिटर्न 49% है। एंड अगर हम लोग इस स्टॉक की बात करें तो 28%, मतलब 20% के कम रिटर्न्स भी दिए, मतलब मार्केट के साथ भी नहीं है। सो ऐसा ये स्टॉक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों स्टॉक का प्राइस देखोगे तो सिर्फ 142 रुपये का ये स्टॉक है। 142, 11 बार बोनस देने वाली ये कंपनी, 42 टाइम डिविडेंड देने वाली कंपनी, कितना, 142। एक साल की बात करें तो 30%, ये तो बुल रन है इसीलिए, वरना 5 साल की बात करोगे तो यहाँ पे अभी भी दर्द भरा हुआ है। 30, जैसे हम लोगों ने कहा 40% अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ गिरावट ही गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है। मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाता हूँ कि क्या हम लोगों को सीखने को क्या मिलता है, यही चीज़ें दोस्तों, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड। ये अगर कोई कंपनियां बार बार अच्छा दे रही तो इज इक्वल टू क्या होता है, उस स्टॉक को बाय करो, ये कभी नहीं होना चाहिए। हाँ उस कंपनी का बिजनेस अच्छा है एंड अगर आप लोग जा रहे हो एंड उसके साइड में अगर आपको ये मिल गया तो वेल एंड गुड, बट ये कभी भी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए कि इस कंपनी ने इतनी बार बोनस दिया है, स्प्लिट दिया है, डिविडेंड दिया है। हाँ ठीक है, हिस्ट्री में दिया है तो हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मार्केट में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मैनेजमेंट की ओर। बट ये चीज़ें हम लोगों को बताती है कि क्या
कंपनी का बिजनेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये की है, किंग है, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। अगर हम बिजनेस को नहीं देख रहे, यही डेटा को अगर हम लोग देखेंगे तो पता नहीं दोस्तों, हम लोग भी यहाँ पे गलत यहाँ पे जा सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये नोट करने के लायक था। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एंड वो है डाइवर्सिफिकेशन। यस, जो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आपके पास पूंजी है, सो एटलीस्ट आप लोग 10 स्टॉक तो अपने पोर्टफोलियो में रखो। 10 भी कम है, उससे ज़्यादा रखना चाहिए। 10, 15, 20, 25 भी आप रख सकते हो, बट कभी एक स्टॉक के ऊपर कभी निर्भर मत रहना। आपको चाहे वो स्टॉक कितना भी क्यों ना पसंद हो, भगवान भी आपके कान में आके बोल दे कि इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी आने वाली, स्टिल उस स्टॉक में कभी पूरी पूंजी मत लगा देना दोस्तों। कभी मार्केट की कभी गारंटी नहीं होती है। ये चीज़ें सीखने लायक है। एक बार देख लेना, कोल इंडिया में क्या कमतरता है। डेफ्री कंपनी मोनोपोली है, पर कंपनी में रिटर्न्स ही नहीं है। आईटीसी आप लोग देख सकते हो, बहुत कमाल के रिटर्न्स दे रहा था, बट पिछले 7-8 साल आईटीसी फुल फ्लैट। अभी जिन्होंने पूरा का पूरा आईटीसी में लगा दिया वो तो फंस गए फिर। तो यही चीज़ें दोस्तों हम लोगों को सिखाती है बाजार में कि नेवर नेवर इन्वेस्ट क्या एक ही स्टॉक में। जो वॉरेन बफे जी भी कहते हैं कि पूरा का पूरा पूंजी मत लगाओ एक स्टॉक में, आपको वो कितना भी पसंद है। ऐसे कितने सारे मुझे मोनोपोली स्टॉक्स है जो बेहद पसंद है, बट कभी भी मैं उन एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं अटका के रहता हूँ, चाहे वो स्टॉक कितना भी भागे। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ के लिए प्रिपरेशन नहीं करना होता है, हम लोगों ने हमेशा वर्स्ट चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना होता है, जो मैं बार बार आपको यहाँ पे समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इसी में रहेगा, सर ये स्टॉक कौन सा है वो तो बता दीजिए, उसके ऊपर हम लोग ज़रूर आएंगे, बट और भी कुछ पैरामीटर्स मुझे दिखाना बाकी है, जैसे कि बैलेंस शीट। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के बैलेंस शीट की ओर। 600 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ के रिजर्व्स, मतलब आप देख सकते हैं, देखिए रिजर्व्स इतने छोटे हैं, मतलब कंपनी मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। देन कर्जा, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें जीरो, इस पर भी कुछ भी नहीं है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो 700 करोड़, 900 करोड़, 1200 करोड़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मतलब क्या बैलेंस शीट में क्या कमतरता है? कुछ भी नहीं दोस्तों, बहुत अच्छी खासी बैलेंस शीट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या प्रमोटर भाग गए? चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे मैंने ओपन की है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न 51% है, फॉरेन इन्वेस्टर 12%, डीआईएस लगभग 16.5% एंड पब्लिक 20%। सो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों ऐसे कंपनी का पीएनएल देखना तो बनता ही है कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे चल रहा है, राइट। उससे भी हम लोग को क्या आ जाता है, एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। सो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, अदर इनकम का ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है, चलो इतना तो नहीं है। सो प्रॉफिट देख लेना, कंपनी का पुराना 381 था, फिर 490, अच्छी बात है, फिर 490 से कम होकर 481 हो गया, फिर 481 का कम होकर 447 हो गया, चलो ठीक है। देन 500 हो गया, कम बैक कर लिया कंपनी 2 से 3 साल के बाद, फिर वापस 475 हो गया, फिर 600 हो गया, अच्छी बात है, फिर 670 हो गया, देन 692 हो गया। ज़रूर कंपनी यहाँ पे ग्रोथ है, बट कंपनी की ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो है, 15 से 70 से 92 2-3 साल में। देन अगेन आप देख सकते हो 700 को क्रॉस किया है, बट ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो है। देन 827, देन अगेन 583, वापस नीचे आ गया, देन 776। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इस कंपनी के जो नंबर्स है, प्रॉफिट है, उसमें ग्रोथ तो है, देखिए 10 का 11, 12, इतना ग्रोथ में मतलब कोई अर्थ नहीं रहता है। एटलीस्ट ग्रोथ में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, बड़ा ग्रोथ होना चाहिए। सो वो ग्रोथ नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा था। मतलब हम कह सकते थे इस कंपनी का जो बिजनेस है, उसका जो डिमांड है वो ज़रूर रहेगा, बट कंपनी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं जनरेट कर पा रही थी। सो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, तो चलिए उसी के ऊपर मैं अभी आ जाता हूँ। एंड दोस्तों उस कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया। यस, कैस्ट्रॉल इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हैं, प्राइमरी एंगेज्ड कौन से बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट एंड रिलेटेड बिजनेसेस। यस, उससे ये कंपनी यहाँ पे डील करती है, लुब्रिकेंट से रिलेटेड इनका मेन बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फिलहाल इस कंपनी का परफॉर्मेंस इतना डाउन है। एंड नाम भी आप देख सकते हैं, देखिए कैस्ट्रॉल इंडिया, ये है वो कंपनी दोस्तों। सिर्फ 142 का स्टॉक है, इसलिए बहुत सारे लोग ब्लाइंडली जंप करते, क्यों? क्योंकि 11 बार बोनस दिया है, 42 टाइम डिविडेंड दिया है, तो चले खरीद लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं, हम लोग को फ्यूचर ओरिएंटेड भी देखना है। कंपनी इतना अच्छा खासा कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी नहीं निकाल पा रही, एक फ्लैट प्रॉफिट है, ऐसा रॉकेट की तरह नहीं भाग रहा है, 10 का 50, 50 का 100, 100 का
200 ऐसा जंप ग्रोथ नहीं आ रहा है सामने, एंड एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड इसी का नतीजा है दोस्तों, एक कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, एक डाउनवर्ड में ही ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी दिखा दूं, कंपनी पहला अच्छा ही कर रही थी, देन कंपनी का यही से हम लोग को परफॉर्मेंस अच्छा भी देखने को नहीं मिल रहा था, एंड धीमे धीमे करके आप देख सकते हैं कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिली है। सो अगेन कैस्ट्रॉल इंडिया इस कंपनी की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, एंड बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो से हम लोगों को सीखने को क्या मिला वो चीज़ें नोट करनी है, वरना हम लोग भूल जाएंगे। जो मैं बार बार कहता हूँ कि कल क्या खाया था, जैसे भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद, वैसे ही आप आज क्या पढ़ रहे हो ये वीडियो में तो अच्छा लगेगा, बट कुछ दिनों के बाद भूल जाओगे। सो एटलीस्ट दो चीज़ें नोट करना, एक, कभी भी कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा लगे उसमें पूरी पूंजी मत लगा लेना, कोई भी कितना भी अच्छा लगे स्टॉक। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, ये कंपनी में ने पास्ट में ज़रूर दिया होगा, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो फ्यूचर में भी दे। तो उस चीज़ को देख के ब्लाइंडली निवेश कभी भी नहीं करना होता है। देखिए अच्छे कंपनी है, एंड अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, वेलकम तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, बट पहले कंपनी ने इतनी बार दिए तो चलिए यहाँ पे निवेश कर रहे थे, ये कोई आपका इक्वेशन नहीं होना चाहिए। हाँ आप ज़रूर देखो कि कंपनी ने बोनस दिया है, ठीक है, चलो कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं, क्या बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्या कंपनी करंट प्रॉफिट अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, क्या फ्यूचर में कर पाएगी, हाँ कर रही, तो चलिए, तो फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हो। बट सिर्फ बोनस दिया है, फ्यूचर मतलब फ्यूचर में भी ये मिलता रहेगा, तो इस चक्कर में कभी निवेश नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये चीज़ें हम लोगों ने हमेशा यहाँ पे सीखनी चाहिए, जो कि इस वीडियो से सबसे मेन जो कंटेंट है वो यही था, ये दो पॉइंट्स जो कि हमेशा आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना चाहिए। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत कुछ चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो